वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज बहुत बड़ी जानकारी आप लोग को मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बहुत बड़ी जानकारी है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 8,500 रुपये कीमत लगाई उसने और खड़े खड़े 25% हिंदुओं का चेहरा नकाब से बाहर आ गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीन पर खुलकर आंसू बहाने वाले हमारे देश के कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और कुछ बड़े बड़े पत्रकार और यूट्यूबर, जिनके एजेंडे में बांग्लादेश का हिंदुओं का दर्द कभी फिट बैठता ही नहीं, बल्कि ये कह लें कि हिंदुओं का दर्द उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। दोस्तों, संसद भवन में हिंदुओं को हिंसक बोलने वाले राहुल गांधी जी आज बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार देखकर अपनी जबान पर ताला लगा के रखे। एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो हिंदुस्तानियों, एक ट्वीट तक नहीं करे। ममता बनर्जी एक जबान तक नहीं बोली, अरविंद केजरीवाल एक जबान नहीं बोल रहे, अखिलेश यादव एक जबान नहीं बोले, स्टालिन जो हिंदुओं को कहा नाम है कीटनाशक बोला था, वायरस बोला था, उसने भी एक जबान नहीं खोला। तेजस्वी यादव जो बड़े बड़े ज्ञान दे रहा था मंदिर मस्जिद के बारे में, तक एक जबान नहीं बोले। अब आप डिसाइड करो आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं आपके साथ। जितने नाम मैंने बताए हैं ये सिर्फ हिंदुओं पर टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म पर बोल सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हिंदू कुछ बोलने वाला नहीं। 8,500 के लिए अपने वोट दे देगा मुझे, बस दूसरे धर्म को खुश करने के लिए और हमारे धर्म को कमजोर करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को गिराने के लिए सब हिंदुओं को तोड़ने की एक साजिश चल रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने की सब साजिश चल रही है। तुम्हारे साथ कोई है नहीं मेरे दोस्त, देश के हिंदुओं, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। आप खुद आगे पीछे देखकर जरा इनके बयानों को देखकर, स्टालिन क्या बोला था, हिंदू एक धर्म एक वायरस है, इसको खत्म करना चाहिए। राहुल गांधी जी संसद भवन में सीधे सीधे कहते हैं कि हिंदू एक हिंसक है, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो एक हिंसक है। आप खुद सोच के देख लो कि ये लोग बांग्लादेश के हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पे एक ट्वीट तक नहीं करते, अपनी जुबान इस कदर से लिए। अभी यही देखो फ़लस्तीन के ऊपर खुलकर आंसू अपने दर्द दिखा रहे थे, लेकिन आज बांग्लादेश का हिंदू को दर्द कोई किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। ये ममता बनर्जी, ये अखिलेश यादव, ये अरविंद केजरीवाल, ये सब तेजस्वी यादव, ये सब सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, बीजेपी को गिराने के लिए सब कर रहे हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरे देश के हिंदुओं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अगर तुम टूटोगे, एकता नहीं दिखाओगे, तो एक दिन तुम बांग्लादेश की तरह तुम्हारे साथ भी होगा, लेकिन बांग्लादेश तुम कहीं भाग भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई देश है ही नहीं। आज नोटिस कर लो, आज अपने ऊपर ध्यान दे लो, वरना आगे चलकर इतना पछताओगे। अगर ये लोग सरकार में आ गए ना तो तुम्हारे सब कुछ छीन लेंगे। हिंदू तुम्हारे दिमाग के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, याद रखो मेरे दोस्तों। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां तो खेल ही रही हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ यूट्यूबर भी हैं जो बड़े बड़े, जैसे ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे लोग तुम्हारे दिमाग से एकदम खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे तुम्हारे दिमाग से। बीजेपी के खिलाफ तुमको इतना भड़का रहे हैं ना। आप कभी नोटिस कीजिए, ध्रुव राठी जो दिन भर डिक्टेटर करता रहता है, हमेशा बीजेपी के खिलाफ गलत वीडियो बनाते रहता है। कभी उसने कश्मीर के ऊपर बनाया वीडियो, कभी उसने गोधरा कांड पे बनाया वीडियो, कभी उसने इतने सारे यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया। अभी जो नालंदा यूनिवर्सिटी जब चालू हुआ उसके ऊपर वीडियो बनाया उसने कि किसने जलाया था, क्यों जलाया था और किसने बनाया। आखिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आज कई सालों से बंद थी, अपना पहचान खो चुकी नालंदा यूनिवर्सिटी आज खुल गई, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया उसने? नहीं बनाया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पे एक भी वीडियो बनाया उसने? बताया कौन अत्याचार कर रहा है? नहीं बनाएगा, ये वीडियो नहीं बनाएगा। इसको सिर्फ ये सब राजनीति तुम्हारे साथ हो रही है, तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपना पेट पाल रहे हो बस। याद रखो दोस्तों, जहाँ धर्म मजबूत नहीं होता वहाँ कपड़े रोटी सब कुछ छीन लिया जाता है। जैसे बांग्लादेश में आज हिंदू आज अपने घर जमीन जायदाद नौकरी और सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल के लिए नहीं मर रहा है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मर रहा है। बस सिर्फ अपनी जान सोच रहा कि मेरी जान कैसे बच जाए। बस जो आज हमारे देश में चिल्लाते ना सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल नौकरी सौकरी सब, एक दिन ये काम नहीं आएगा। जब तक संगठन में एकता में नहीं रहोगे ना, एक दिन ये काम नहीं आएगा, भागते फिरोगे। याद रखो, बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। कहाँ भाग के जाओगे? भागते भागते जमीन कम पड़ जाएगी, तुमको कोई लेने वाला नहीं है। याद रखो इस बात को, इस बात को याद रखो दोस्तों, तक शेयर करो। ये ध्रुव राठी जैसे लोग हमारे दिमाग में नफरत भर रहे हैं, जो हमारी पार्टी जो हमारे लिए काम कर रही है उसके खिलाफ हमारे अंदर नफरत भर रहे हैं, सिर्फ पेट्रोल डीजल और नौकरी के चलते। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही पार्टी है और कोई नहीं है। जो इंसान तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे लिए एक जबान तक नहीं खोल सकता, एक ट्वीट तक नहीं कर सकता, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? याद रखो दोस्तों,
ये लोग सिर्फ एक ही पार्टी को चाहते हैं, उसी को खुश करने के लिए हमेशा हिंदुओं को गलत सलत बोलते रहते हैं, हमेशा हिंदुओं को भड़काऊ बोलते हैं, हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं। लेकिन हिंदू पर अत्याचार कौन कर रहा बांग्लादेश में, उसके खिलाफ एक जबान नहीं बोलेंगे। दिमाग लगाओ, बांग्लादेश में अत्याचार कौन कर रहा है, एक जबान कोई नहीं बोला। अरे हक में नहीं बोला हिंदुओं के कि ये गलत हो रहा है, ये लोग तुम्हारे लिए क्या बोलेंगे। आज ही वक्त है, आज समझ जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी ना करो, अपनी जॉब ना करो या कुछ भी ना करो, आप सब कुछ करो, बस अपना वोट जो है एक 5 साल पे एक वोट सही जगह पे डालो। और तुमको कुछ नहीं करना, अपने वोट की कीमत समझो, और तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने वोट की कीमत समझो, बाकी सब काम कर लेंगे। और याद रखो 8500 की चलते रहोगे ना तो एक दिन ये 8500 तुमको बहुत भारी पड़ेगा। मेरी वीडियो को ध्यान में रखना और शेयर करना अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोलकाता में जो हुआ है रेप, उसके बारे में अगला वीडियो में बनाऊंगा। मिलते हैं अगले दोस्तों, तब तक लिए अपना ख्याल रखें, एकता रखें, संगठन रखें। जय हिंद।